ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट बायोलॉजी में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको अन्य बहुत सारी वीडियोस भी मिलेंगी। आपने अभी तक अगर उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नामकरण। इसमें हम द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, वो भी बिना किसी देरी के। नॉमेनक्लेचर, इट इज़ ए पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। ये वर्गीकी का ही एक पार्ट होता है। दोस्तों, जब हम वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर जो है टैक्सोनॉमी का ही एक पार्ट है। सन 1753 ईस्वी में कार्ल लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। दोस्तों, कार्ल लिनियस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। कार्ल लिनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। ठीक है, प्लांट्स के नाम को बोटेनिकल नेम और एनिमल के नाम को जूलॉजिकल नेम कहते हैं। ठीक है, बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल। रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। दोस्तों, द्विनाम पद्धति के कुछ नियम भी होते हैं, उनको भी हम देखते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? जो कुछ भी साइंटिफिक नेम दिया जाएगा हमेशा लैटिन वर्ड का ही होगा। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि जो भी साइंटिफिक नेम दिया जाएगा, चाहे वो बोटेनिकल हो चाहे जूलॉजिकल हो, वो हमेशा लैटिन वर्ड का ही होगा। सबसे पहला नियम तो ये है। दूसरे नियम की बात करें तो ये हमेशा 2 शब्दों से मिलकर बनेंगे। द्विनाम पद्धति है ना ये, इसलिए ये हमेशा 2 शब्दों से मिलकर बनेंगे। तीसरा पॉइंट, पहला शब्द जीनस यानी कि वंश को दर्शाता है, जबकि दूसरा शब्द स्पीसीज यानी कि जाति को दर्शाता है। तो दोस्तों, हमने अभी तक 3 नियम पढ़े। कौन कौन से पढ़े? पहला तो जो भी साइंटिफिक नेम दिया जाएगा वो हमेशा लैटिन वर्ड का ही होगा, और दूसरा ये हमेशा 2 शब्दों से मिलके बनेंगे, और तीसरा इसका जो पहला शब्द होगा वो जीनस यानी कि वंश को दर्शाएगा और दूसरा शब्द स्पीसीज यानी कि जाति को दर्शाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट टर्म के पहले कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जबकि सेकंड टर्म के सभी कैरेक्टर को स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। दोस्तों, यह भी एक नियम में से एक है कि जो उसका 2 नाम होते हैं, द्विनाम पद्धति है। ठीक है, पहला जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। तो जो जीनस होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होगा, और जो सेकंड होगा यानी कि स्पीसीज वाला, उसका आप स्मॉल में ही लिख सकते हैं, स्मॉल में ही लिखना होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। प्रिंटिंग मटेरियल्स में ये इटैलिक फॉर्म में होंगे। अगर प्रिंटिंग मटेरियल है तो इटैलिक होंगे, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपको कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है, और अगर प्रिंट है तो आपको क्या करना है? इटैलिक फॉर्म में होंगे। हैंड रिटन में ये अंडरलाइन फॉर्म में होंगे। हैंड रिटन जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कैपिटल और स्मॉल का, और साथ में उसके नीचे अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है ना, उसमें होमोसेपियंस, होमो का एच कैपिटल लेटर में है, और सेपियंस यानी कि जो स्पीसीज है उसका हमने एस स्मॉल कर रखा है और अंडरलाइन भी कर रखा है। तो ये है आपके कुछ रूल्स बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो स्पीसीज जो होती है जाति, स्पीसीज सबसे छोटी इकाई होती है। अगर कोई आपसे पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन होता है यानी कि वर्गीकरण होता है, इसकी इकाई क्या है? मतलब सबसे छोटे पार्ट को हम इकाई बोलते हैं ना, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? तो देन आंसर विल बी
स्पेसीज यानी कि जाति, जाति जो होती है वो सबसे छोटी होती है नॉमेनक्लेचर में। तो सबसे पहले आता है स्पेसीज, फिर कई सारे स्पेसीज यानी जातियों को मिला लेते हैं तो बनता है जीनस यानी कि वर्ड, वंश, वंश के बाद में क्या बनता है फैमिली, फैमिली को कुल भी कहते हैं, कुल के बाद में बनता है ऑर्डर, इसको गण भी कहते हैं। जब बहुत सारी फैमिलीज को मिला लिया जाता है तो ऑर्डर बन जाता है, और कई सारे ऑर्डर को मिला लेते हैं तो क्लास बनता है। क्लास के बाद क्या बनता है फाइलम, फाइलम के बाद में लास्ट में बनता है किंगडम। ठीक है, तो किंगडम जो है वो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है नॉमेनक्लेचर का, और स्पेसीज क्या है सबसे छोटा। स्पेसीज का मतलब जाति और किंगडम का मतलब जगत। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, नोट, अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। वंश तथा जाति के नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने उस जाति को खोजा था। ठीक है, जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम दिया। दोस्तों वंश और जाति के नामों के बाद में वर्गी जो हम ये लिखते हैं ना नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो उसमें उस साइंटिस्ट का भी नाम लिखा जाता है जिसने उस जाति को डिस्कवर किया था। ठीक है, उस जाति का नाम सबसे पहले जिसने दिया था उसका भी नाम लिखा जाता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ठीक है, तो इसको लिन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, इसका नाम दिया था लिन नाम के वैज्ञानिक ने, तो इसलिए इसका जो पूरा नाम है होमो सेपियंस लिन। ठीक है, वास्तव में होमो वंश का नाम है जिसकी जाति सेपियंस है, और लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। कार्ल लीनियस ने खोजा था ना, तो इसलिए लिन लगाते हैं। तो लिन क्या है लीनियस का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम पुकारा था। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लास्ट में वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट का भी नाम जोड़ देते हैं जिसने नॉमेनक्लेचर यानी कि उसका नाम दिया था सबसे पहले। सम इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नेम। दोस्तों अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो वैसे तो बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में हमारे पास नॉमेनक्लेचर है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे अलग किया हुआ है, उसको ही केवल मैंने इस नोट्स में मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों इसको अगर आपने याद कर लिया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने ये रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसको नोट्स ज़रूर बनाइए, और जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उसका नोट्स बनाते रहिए। कहते हैं ना राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप जो भी लिखेंगे वो आपको सब याद होता जाएगा। आधी चीज़ें तो आप जब नोट्स बनाते हैं तभी याद हो जाता है, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर आपके पास आपके नोट्स हैं तो आप आसानी से उसको विद इन अ वीक आप बहुत बड़े से बड़े सिलेबस को भी रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आपने केवल किताब से ओरली पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी और ऐसा लगेगा कि हम ये किताब फिर से पढ़ रहे हैं। और अगर नोट्स होगा अपने नोट्स बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और कल हम अपनी वीडियोज़ में क्विज राउंड खेलेंगे। ठीक है, तो कल के वीडियोस का भी इंतज़ार करिए, और साथ में आज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।